ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मकर संक्रांति की तिथि के बारे में। किन चीज़ों का दान इस दिन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दीपदान अवश्य किया जाता है। तो दीपदान कब और कहाँ करना है, और मैं आपको बताऊंगी पुण्यकाल और महापुण्यकाल के समय के बारे में, जिस समय कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। 14 जनवरी शुक्रवार को मकर संक्रांति का त्योहार है। हर साल पौष महीने के शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय रहेगा दोपहर 2:45 से लेकर शाम 5:45 तक, और महापुण्यकाल का समय रहेगा दोपहर 2:43 से लेकर शाम 4:28 तक। 14 जनवरी शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57 पर। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, साथ ही गंगा सागर में स्नान किया जाता है और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दिया जाता है। साथ ही बहते हुए जल में या पवित्र जगह जो होती हैं या पवित्र वृक्ष के नीचे दीपदान किया जाता है। पौष का महीना सूर्य देवता को समर्पित होता है। जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं, और इस तरह जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति पड़ती है। इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करके ध्यान किया जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है, पितरों के नाम से जल अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं आज के दिन तिलांजलि और दान करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो भक्तजन है वो गंगा सागर में या पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। यदि किसी कारणवश आप पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर हर हर गंगे नमामि गंगे इस मंत्र का जाप करते हुए आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देवता को एक लोटे में जल भरकर उसमें रोली और अक्षत और लाल फूल डालकर अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवताय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देवता को अर्घ दीजिएगा। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के पास में ही आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा का गुणगान करते थे। ये देखकर देवराज इंद्र बेहद चिंतित और क्रोधित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। ये सोचकर राजा इंद्र ने राजा सगर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर को अपने अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व बंधा देखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगा दिया, जिसे सुनकर कपिल मुनि बेहद क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसी समय राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर पाताल लोक भेज दिया। जब राजा सगर को ये बात पता चली तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि एक बार दिया गया श्राप कभी भी वापस नहीं लिया जाता। जब कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा जी को धरती पर लाने की सलाह दी, तब राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा का रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन ही अवतरित हुई थी। इस प्रकार राजा सगर के मृत पुत्रों को गंगा जी का स्पर्श हुआ, तब कहीं जाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान और ध्यान करने का भी विधान है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं,
जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में बरकत होती है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिस कारण दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं और सर्दी में भी कमी आने लगती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार उत्तरायण काल में सिर्फ जन्म लेना ही नहीं बल्कि मृत्यु होना भी उत्तम माना जाता है। उत्तरायण काल में जन्म लेने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं और हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो वहीं उत्तरायण काल में जिन लोगों की मृत्यु होती है उन्हें बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, मृत्यु शैया पर वे लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने प्राणों का त्याग इसलिए नहीं किया क्योंकि तब सूर्य दक्षिणायन में थे और जब सूर्य उत्तरायण में हो गए तो मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का भी त्याग किया था, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि उत्तरायण में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और अपने कुल देवी देवताओं के साथ साथ अपने पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। साथ ही आज के दिन अपने पिता को कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव शनिदेव की राशि मकर में गोचर करते हैं और शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव भगवान शनि के पिता हैं। मकर संक्रांति के दिन घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी प्रकार का कलह क्लेश या मदिरा पान या नशे आदि की चीजें घर पर ना तो लानी चाहिए और ना ही इनका सेवन करना चाहिए। आज के दिन गायों की सेवा करनी चाहिए। संभव हो तो गौशाला में हरे चारे का दान करना चाहिए। आज के दिन आप अपने पितरों के नाम से पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं या दान भी कर सकते हैं और तुलसी जी का पौधा भी अपने घर पर लगा सकते हैं। संक्रांति के दिन अपने घर से पुरानी झाड़ू को ना तो फेंकना चाहिए और ना ही झाड़ू का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से माँ लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संक्रांति के दिन गर्म वस्त्रों का दान किया जाता है, लेकिन काले रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। काले तिल का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जूते चप्पल या किसी भी तरह के अनाज का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन दीपदान भी किया जाता है, तो आप सुबह या शाम जैसा भी आपके लिए संभव हो उस समय आप स्नान करने के बाद दीपदान कर सकते हैं। पवित्र वृक्ष जो कि हमारे धर्म में बताए गए हैं, पीपल का, बरगद का या फिर आप केले के वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं और बेल वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन आप अपने आसपास जो भी मंदिर हैं या सुनसान अंधेरी जगह है वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन आप एक दीपक कम से कम जरूर जलाकर रखें। तुलसी जी के पौधे में भी दीप जलाकर रखना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।